ऋषभ के जाने के बाद मृणाल विधि को घूरकर पाखी की तरफ देखने लगी, जो कभी भी दरवाजे की तरफ देखती तो किसी गुम में सोच में गुम थी। दरवाजे की तरफ देखना बंद करो यार, वो गया। मृणाल की आवाज सुनकर पाखी ने अपने सेंसेस में आई। "म- म- मैं उससे नहीं देख रही थी यार। मैं वो क्या कर रही है यार?" पाखी इस समय थोड़ा हकलाते हुए कह रही थी। हाँ हाँ, तुम तो क्या। विधि ने पाखी को छेड़ते हुए कहा। वो वो कुछ नहीं। तुम दोनों मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। चलो देखते हैं जीजू ने हमारे लिए कैसी ड्रेसेस भेजी हैं। पाखी ने टॉपिक को चेंज करते हुए कहा। थोड़ी देर के बाद वो तीनों तैयार होने के लिए चली गईं। उधर दूसरी तरफ ऋषभ भी वापस आर्यन के वला आ गया। उसके कानों में तो अभी भी प्यार से भरे गाने बज रहे थे। उसकी आंखों के सामने बार बार पाखी के साथ हुआ सीन आ रहा था। वो सीटी बजाते हुए विला के अंदर आया और हॉल में ही उसे देव और अभी बैठे हुए मिल गए। क्या बात है, लगता है आज ऋषभ बाबू बड़ा खुश हैं। अभी ने ऋषभ को देखकर पूछा। हाँ भाई बेस्टी, हमें भी बताओ क्या बात है। देव ने कहा। आज हमें वापस से हमारी महबूबा का दीदार हुआ। ऋषभ ने अपने शायराना अंदाज में सोफे पर बैठते हुए कहा। अरे अरे अरे, हमारे रोमियो, वो सब तो ठीक है, तुम ये तो बताओ तुमने भाई का काम किया या नहीं, वरना आज तो भाई तुम्हारी सारी की सारी रोमियोगिरी निकाल देंगे। देव के मुंह बनाकर कहता है। हाँ हाँ, वो भी हो गया। मैंने तो अपने सारे काम कर दिए। तुम लोगों ने अपने काम किए कि नहीं, वो बताओ। ऋषभ ने मुंह बनाकर पूछा। हाँ, हमने भी अपनी सारी तैयारियां कर ली और भाई भी थोड़ी देर में आते ही होंगे, देव ने कहा। और मानव भी थोड़ी देर में भाभी को पिक करने के लिए चला जाएगा। चलो अब हम सब भी तैयार होने के लिए चलते हैं, अभी ने कहा। उसके बाद वो सब वहां से अपने अपने कमरे में तैयार होने के लिए चले जाते हैं। मृणाल के तैयार होने के बाद पाखी ने कहा। यार मृणाल, तू कितनी सुंदर लग रही है। मन तो कर रहा है तुझसे अभी कभी मैं ही शादी कर लूं। ऐसा कुछ सोचना भी मत, भूल के भी। आर्यन सिंह रजावत की होने वाली दुल्हन है ये, विधि ने हंसकर कहा। सही कहा यार, आज तो आर्यन जीजू का मुंह खोला का खोला ही रह जाएगा। मृणाल को देखकर पाखी ने मृणाल को छेड़ते हुए कहा। तुम दोनों भी ना कभी भी कहीं पे भी शुरू हो जाती हो, मृणाल ने शर्माते हुए कहा। उसके बाद पाखी ने उससे थोड़ा सीरियस होते हुए पूछा। मृणाल, क्या तुमने आर्यन को अपने बारे में सब बता दिया? तुमने उसको अपनी पहचान के बारे में बता दिया? मृणाल ने एक लंबी और गहरी सांस ली और कहा। नहीं यार, अभी नहीं। मैंने सोचा है मैं इसके बारे में आर्यन को बाद में सही समय आने पे बताऊंगी। तब मैं खुद को ही उसके बारे में सब कुछ बता दूंगी। ठीक है यार, जैसी तुम्हारी इच्छा, फिर तुम ध्यान रखो, ऐसा विधि ने कहा। मृणाल ने कहा। हमें पिक करने के लिए कोई आता ही होगा, हमें अब नीचे चलना चाहिए, मृणाल ने कहा। थोड़ी देर के बाद ही राधा निवास के बाहर एक कार आकर रुकी। उसमें मानव बाहर आया था। कार की आवाज सुनकर पाखी, मृणाल और विधि घर से बाहर आ जाती हैं। आइए बैठिए भाभी, भाई आपका इंतजार कर रहे होंगे, मानव ने मुस्कुराते हुए कहा और कार का दरवाजा खोल दिया। माही ने भी मानव की तरफ मुस्कुराकर देखा और कार में बैठ गई। विधि और पाखी के बैठने के बाद मानव ने कार स्टार्ट कर दी और वो लोग वहां से निकल गए। कार में माही बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रही थी। उसे आज के दिन अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। थोड़ी देर के बाद ही वो लोग अपनी मंजिल पर पहुंच गए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारी कहानी का अगले एपिसोड जानने की बड़ी उत्सुकता होगी। मिलते हैं कहानी के अगले एपिसोड में और जानते हैं क्या सच में हमारे मृणाल और आर्यन की शादी सही से हो जाएगी या हो जाएगा फिर कोई नया सापा। मिलते हैं कहानी में बहुत जल्द। बने रहिए हमारे साथ इस स्टोरी में। मेरे साथ यानी मैं हूँ जान, आप सुन रहे हैं टिनी एफ।